हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे जय हो हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जय हो हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जय हो हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे
शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगत दास जनों के अवगुण क्षण में दूर करे। हरिओम जय जगदीश हरे जो ध्यावे दुख विनिचे मन का दाता दुख विनिचे मन का सुख तू मची घड़ी आवे सुख तू कष्ट मिटे तन का। हरिओम जय जगदीश हरे तुम मेरे शरण पड़ूं मैं किसकी स्वामी तुम बिन और न दूजा प्रभु बिन और न हाथ करूं मैं जिसकी। हरिओम जय जगदीश हरे तुम पूरन मातम तुम अंतरयामी स्वामी तुम अंतरयामी पार परम परमेश्वर तुम सबके स्वामी। हरिओम जय जगदीश हरे तुम करुणा के तुम पालन करता सब तुम रक्षा करता। मैं रखिया ज्ञानी मैं सेवक प्रभु की कृपा करो भरता। हरिओम जय जगदीश हरे तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति। किस विधि मिलूं दयालु किस विधि मिलूं कृपालु तुमको मैं तुम। हरिओम जय जगदीश हरे दीना बंधो ठाकुर तुम मेरे स्वामी रक्षक तुम मेरे अपने हाथ उठाओ अपनी चरनी लगाओ द्वार पड़ा मैं तेरे। हरिओम जय जगदीश हरे विजय विकार पाप हरो देवा स्वामी कष्ट हरो देवा श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ श्री गीता जी की से। हरिओम जय जगदीश हरे मन धन सब कुछ है तेरा सब कुछ है तेरा तेरा तेरे अर्पण तेरा तेरे समर्पण क्या हे मेरा। हरिओम जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे स्वामी
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की। ओम नमो भगवते वासुदेव प्रभु। ओम नमो भगवते वासुदेव। ओम शनौ अवतु शनौ भुनक्तु वीर्यं करवावहि तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहि। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु आह ब्रह्म विद्या गीता भगवती की। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो। वसुदेव सुतम देवम कंसारूर्मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरुम कृष्ण वंदे जगत गुरुम। आदरमान सत्कार पूर्वक अपने ही कल्याणार्थ श्रवण करेंगे आत्म संयम योग 6वां अध्याय। मैंने पहले भी प्रकाश डाला था, पर हम महाराज जी के पावनकारी दिवस के उपलक्ष्य में कुछ इस अध्याय से कुछ समय के लिए विलग हुए हैं। जरा मैं कनेक्शन मिला दूं। आत्म संयम जैसे इसका नाम है, मन पर निग्रह करने के उपाय बताता है ये अध्याय। और अर्जुन ने जो प्रश्न किया है, अर्जुन का नहीं बल्कि जितने साधक हुए हैं, हो रहे हैं, भविष्य में होंगे, उन सब का ये अनमोल प्रश्न है। बड़ी जबरदस्त बाधा है। जो आपकी तरह बहुत ही सिंसियर है, आपकी तरह बिल्कुल ही अपने आप को लगाना चाहती हैं, कल्याण कामनी देवियां हैं, उनके लिए ये एक बहुत अड़चन सी आ जाती है। मन पर निग्रह या मन की चंचलता। चंचल का मतलब चल सुचल। अभ्यास उससे होता है जिसका मन चल सुचलना हो, स्थिर हो गया हो, स्थिर हो गया हो, स्टेबलाइज हो गया हो, अपने आप में ठहर गया हो। कईयों के मन में ये भूल होती है कि मन स्थिर हो ही नहीं सकता। ये आपकी भूल है। जैसे हमने वो बना दिया स्वभाव मन का भागने दौड़ने का, इसी प्रकार का मन का टिकने का स्वभाव भी बन जाता है। वो हमने जन्मों से अपनी भूल से बनाया। कैसे बनाया? हमने संसार के प्राणी पदार्थों को सुखदायी समझा। दो गलतियां हमसे हुई। एक तो हमने इनको समझा ये चीजें टिकने वाली है। कितनी भारी भूल। हालांकि टिकने वाली नहीं, व्यवहार करने योग्य जाने वाली है, ये हमें बताया समझाया नहीं गया। दूसरी बात ये, जो वस्तु टिकने वाली ना हो वो सुखदायी नहीं हो सकती। तो हमारे से दूसरी भूल हो गई कि हमने इनको सुखदायी समझा। बस फिर मन भीतर में ना रहा, उड़ा बाहर बाहर। जैसे पक्षी उड़ता है इस टहनी से उस टहनी पर, इसी तरह ये नाना प्रकार के नाम रूपों के कंधों पर बैठने लगा। ये सुखदायी है, ये बहुत अच्छी वस्तु है, ये इसमें बड़ा आकर्षण है, ये रमणीय है। इस तरह करता इनकी चाहना में क्या हो गया? चंचल हो गया। क्योंकि जिसको चाहा उससे पूरी खुशी ना मिली, दूसरे पर, फिर तीसरे पर, फिर चौथे पर। ध्यान देना रेवियो, इससे चंचल। अब करना क्या? कुछ नहीं करना। क्षमा करना, ये मैं क्या बोल रहा हूं। कुछ नहीं करना, सिर्फ अपनी भूल को ठीक कर लेना। जैसे मेरे स्वामी जी ने कहा था, रुमाल को हम लंबा करती हैं और नीचे से ऊपर करते हुए वट चढ़ाई जाते हैं। तो साधना या तप करने का मतलब क्या है? इसके उल्ट करके बट्टों को खोल देना। बस हमने पहले अपनी भूल से इन्हें सत्य माना, सुखदायी माना। अब जाप करते, भजन करते, सत्संग करते, एकांत में बैठकर बार मनन करते हुए ये पक्का ये जान लेना है कि ये सत्य नहीं, हालांकि ठीक है, असत्य है, और सुखदायी नहीं, दुखदायी है, बिल्कुल ठीक है। बस भगवान करे अगर ये बात हमारे गहरी उतर जाए, मन का बाहर जाना बंद। इसके बाद अगर मन न रुके तो हमारे जैसे देनेदार भगवान जी भी देनेदार हो जाएंगे। ध्यान देना देवी, एक एक बात खरी खरी भगवान की सुन लो। भगवान जी गारंटी देते हैं। हमें आजकल के 20वीं शताब्दी के साधक दलीलों के साथ कोई हमें समझा दे तो समझे में ढकोस लेते नहीं जाते। हम धन्य जाट नहीं है, हम बुद्धि पर जोर मारते हैं। मन में ऐसी कोई बात नहीं। ये वही बक बक कर जाते हैं जिन्होंने कोई साधना नहीं करनी।
कोई मन को कोई बस पाना, कोई खा लजीदा घर है, ये कौन कहता? जिन्होंने ना अभ्यास करना है और बेटे आप तो ऐसे जाने वालों की टांगे घसीटती है, ये वो पाप के भागी। ऐसे विचित्र जीव है। थोड़ी सी ये भूल दूर हो जाए उसके बाद मेरे से बात कर लेना, मन कहां जाएगा? स्थिर। सिर्फ इतनी बात, संसार के प्राणी पदार्थ अस्थिर है, जाने वाले गए, इसलिए ये सुख नहीं दे सकते, फिर भगवान का प्यारा बन जाएगा। इसी को मेरे भगवान जी इस अध्याय में आगे बताने वाले हैं। अभ्यास और वैराग में कमाल, दिल आ जाए काबू में कुंती किला। फिर हमारा मन अपने अधीन हो जाता है, हम अपने मन को अपने अधीन कर लेते हैं। सिर्फ इतनी सी बात बैठ जानी चाहिए। हालांकि कितनी हैरानगी की बात है, नजर भी आ रहा है सब चीजें जाने वाली हैं, सब वस्तुएं जाने वाली हैं। ये वही बात मुझे याद आ रहा है महाभारत का वो घटना। युधिष्ठिर अपने भाइयों सहित 12 साल काट रहे थे, जैसे कि आपने पढ़ा सुना होगा। उनको वनवास मिल गया 12 वर्ष का, तो प्यास लगी एक दिन बड़ी जोर की, बारी बारी भाइयों को भेजा लोटा देकर पानी लाने के लिए। तो लंबी चौड़ी घटना है। यक्ष ने, जो कि धर्मराज थे, यक्ष का रूप बनाया हुआ था, जो भी लोटा पानी भरने के लिए जाए तो यक्ष जो वृक्ष में नजर आ रहे थे कहने लगे ये तालाब मेरा है, पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो फिर लोटा भर लो। लेकिन वो तो कौन मानने वाला, प्यास से जान निकली जा रही थी। पर वही ढेरी होते गए या मरते गए सारे भाई। युधिष्ठिर जी सप्तगुण वाले थे, बड़े हैरान हो गए कि भाइयों क्या बना। आके देखते हैं भाई ढेरी हुए पड़े हैं, अर्थात निर्जीव हो गए। फिर आवाज आई, यक्ष ये मैंने इनको निर्जीव किया। अच्छा, इनका दोष, इनका यही दोष है कि ये तालाब मेरा है, मैंने इन्हें कहा था मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, लेकिन उन्हें परवाह नहीं की, मैंने शाप देकर इनको मार दिया। अच्छा, जो आपकी इच्छा, तुम भी नहीं दोगे, तुम्हारी भी यही गति होगी। ऐसी कोई बात नहीं, चाहे मेरे प्राण निकल जाए, मेरे बड़े होंठ पे खुश्क हो चुके हैं, लेकिन आप प्रश्न कीजिए, यथामति यथाशक्ति इसका उत्तर दूंगा। महाभारत में ये प्रश्न उत्तर पढ़ने योग्य हैं, खास करके तब जब आपके घर वाले सारे सो गए हों, मतलब बिल्कुल चुपचाप सन्नाटा छाया हुआ घर के अंदर, उस समय पढ़ने चाहिए। तो यक्ष के प्रश्न उत्तर युधिष्ठिर जी के साथ, उनमें एक प्रश्न बड़े मार्के का, सवेरे रोज उठ के पढ़ लेना चाहिए। यक्ष ने कहा, युधिष्ठिर मैंने सुना तुम धर्मपुत्र हो, तुम बहुत दाना हो। मैं कुछ एक प्रश्न लाया हूं ये देखने के लिए, एक वाकई जो सारे कहते हैं वो बात यथार्थ रूप में है कि लोगों ने हवा की तरह बात उड़ा दी है। तो पूछा, युधिष्ठिर दुनिया में सबसे बड़ा अचंभा क्या है, या हैरान कौन बात क्या है? What is the most wonderful in this whole sphere, not only world but whole sphere में what is the most wonderful and mysterious? एक मिनट तो नहीं रुके होंगे, थोड़ी देर रुके और उत्तर दिया, महाराज मेरी बुद्धि में आ रहा है कि आए दिन प्राणी देखते हैं जीव यमपुरी में जा रही है, आए दिन वो चाचा जी गए, वो पिताजी गए, वो मैया गई, वो मेरी बहन गई, वो मेरा बहुत फास्ट फ्रेंड गया, ये आए दिन देख भी रहेंगे, लेकिन जीव अपनी मौत भूलकर जिंदा रहना चाहते हैं हमेशा के लिए। ये सबसे बड़ी भूल है, ये सबसे बड़ी हैरानगी का विषय। देखते हुए सुनते हुए भी अपनी मौत याद नहीं रखते, बल्कि चाहते हैं हमेशा जीते रहे। यक्ष बड़ा प्रसन्न हुआ, बड़ा प्रसन्न। मैं क्या बोलूं, खुद पढ़ना और एंजॉय करना। यक्ष ने कहा, युधिष्ठिर मैं और कोई नहीं, तेरी परीक्षा लेने के लिए गाय बगाए आता हूं, मेरी ओर देख। कौन? ओ जय हो धर्मराज जी। मजाते खुद धर्मराज थे, प्रणाम किया। लो इनमें से किसी एक भाई को जिंदा कर ले, बस इतने तेरे पर मेहरबानी कर सकता हूं। धर्म देखिएगा, अब युधिष्ठिर धर्म संकट में पड़ गया। एक भाई को जिंदा कर दो, केवल एक को, ताकि तुम्हारी जोड़ी बनी रहे, बाकी तो मैं यमपुरी ले जा रहा हूं, तुम एक को जिंदा कर लो। अच्छा महाराज, सहदेव को जिंदा कर दो। है ये क्या? अरे भीम को जिंदा करवा ले, अर्जुन तेरा दायां हाथ है, उसको जिंदा करवा। ये तो मुझे बड़ी हैरानगी हुई, क्या तुम भूल कर रहे हो?
महाराज भूल है तो भूल ही सही, क्यों? आप तो धर्मराज हैं। मेरे बाप की 2 पत्नियां अर्थात मेरी 2 माताएं थी, एक कुंती एक माद्री। देखो जरा जवाब देखो, जरा सुनो मेरी बेटी, धर्म देखो क्या धर्म की बारीकियां। तो कुंती का पुत्र तो मैं जिंदा हूं, तो मेरी दूसरी मां का भी पुत्र जिंदा रहना चाहिए। हमारे दोनों तरफ से जिंदगी है। उसका तो मैं लाल हूं, उधर भी उनकी भी पीढ़ी चलनी चाहिए। इतने गदगद हुए कि वाह क्या कमाल हुए, जरा नहीं मोह किया, जरा नहीं पक्षपात किया। भी एक और तो पीढ़ी चलेगी, मैं हूं मां की तरफ से, कुंती की तरफ से, मेरी मां माद्री की तरफ से भी तो होना चाहिए ना। सिस्टर मैं जाती बार परीक्षा फिर किया जा रहा था, लेकिन तुम ऐसी मिट्टी के बनाए गए हो कि सिवाय धर्म के तुम और कुछ नहीं चाहते। जाओ, मैं तुम्हारे सारे भाइयों को जिंदा करता हूं। सारे भाइयों को जिंदा कर दिया। देखा जाए तो इंसान विचारों का पुतला है दीदी। कितना अच्छा होता अगर शुरू से ही हमें इतने चोटी के विचार दिए जाते तो कितना बढ़िया होता। उस परमपिता की मर्जी, जब आपके नाना प्रकार के प्रश्न आपके मन में आ जाएं और ना सुलझे, तो भगवान ने गीता में एक जवाब दिया है, गहना कर्मना गति, गहरा है कर्मों का रास्ता बड़ा। कुछ हमारे ऐसे अजीब कर्म थे कि हम छोटी उम्र में भगवान की ओर न झुक सके। अभी भगवान की बड़ी कृपा, अंतमति सो गति, कि प्रभु ने अपनी खालिस गीता का अवसर सुनने का, समझने का दिया है। तो लीजिए, ये एक बड़ी बड़ी हैरानगी का विषय, जैसे हिस्टर जी ने कहा कि बड़ी हैरानगी का आए दिन जीव जा रहे हैं, फिर भी जीव अपनी मौत नहीं याद रखता, जिंदा रहना चाहता है। अगर सिर्फ इतनी सी बात बैठ जाए, हाँ बस जीव का कल्याण। आप कहेंगे कैसे कल्याण मौत याद रखने से? जी मन अंतर्मुखी हो जाएगा, कल्याण इस तरह हो जाता है। मन फुल ज्ञान अंतर्मुखी, जो बार मुखी होकर धक्के खा रहा था, बेचैन हो रहा था, अब नहीं खाएगा। तो मैं आपको एक सीधी बात बताऊं, जितने भी धार्मिक क्रियाएं आपने की, करेंगे, कर रहे हैं, कर चुके हैं, सिर्फ मन को अंतर्मुखी बनाने के लिए है। सच्चाई की बात कह रहा हूं मेरी देवियों, सिर्फ मन को अंतर्मुखी करने के लिए। और अंतर्मुखी कब होता है? जब निर्मल हो जाए। तो निर्मल कब होता है? जब यथार्थ ज्ञान हो जाए। भगवान ने गीता में यथार्थ ज्ञान तो शब्द नहीं लगाया, भगवान ने इसके उल्ट बोला है। कहीं कि भगवान की बड़ी बड़ी की है। जैसे आप यूं तो नहीं कह रहे गणेश जी कि ये चाकू तेज नहीं है, आप यूं कह रहे ये चाकू काटता नहीं है, ये चाकू कुंद है, हम समझ जाएंगे भी चाकू तेज नहीं है। तो भगवान ने यूं तो नहीं कहा ये यथार्थ ज्ञान न होने के कारण से जीव धक्के खा रहा है, उसको उल्ट रूप में कहा, जहालत उर्फा पे तो दुनिया गए चक्कर में। भगवान ने यूं कह दिया है कि ये चाकू कुंद है, मतलब ये तेज नहीं है, शार्प नहीं है। तो जहालत का शब्द, अज्ञानता का शब्द भगवान ने लगाया है। भगवान अब सही रूप में समझने, इस दुनिया में आकर सिर्फ 2 बातें समझनी थी। कभी समय मिल गया करे, जरूर विचार करो, जहान क्या भगवान क्या, बस बस बस। दुनिया विषय कौन से है? 2 ही तो है, जहान भगवान। तीसरा तो मुझे बता दीजिए। जहान में 2 ही विषय है, इस सारे संसार के अंदर 2 ही विषय है। सिंपली देयर आर ओनली 2 ऑब्जेक्ट्स टू थिंक ओवर, टू कंटेम्पलेट। सिर्फ 2 दुनिया विषय है। विदेश वालों की मत मारी हुई, बेवकूफ बने हुए हैं, वो समझते हैं सिर्फ वही है जो आंखों में नजर आता है, अर्थात संसार है, नेचर। नेचर इज टू बी कंटेम्पलेटेड ओवर। गलत, उनके बुरे दिन हैं। दुनिया में 2 विषय हैं, जहान और भगवान। अगर इन दोनों पर एकांत में बैठ के कंपेयर और कंट्रास्ट करें तो आप मेरे से भी ज्यादा अंतर्मुखी हो जाएंगे। बड़ी जल्दी नारी वर्ग तो बड़ी जल्दी अंतर्मुखी, तो आपका मन पहले नर्म है, अंतर्मुखी। इन दोनों पर कंपेयर कंट्रास्ट करना चाहिए। जहान जड़ है, जड़ वस्तु उसको बोलते हैं जो अपने आप में कुछ न कर सके। ध्यान देना, अपने आप में कुछ न कर सके, चेतन के अधीन, चेतन के अधीन। जैसे आपको छोटा सा शिशु, बालक नहीं मैं कह रहा, शिशु बोलते हैं कुछ 3-4 साल तक, वैसे शायद बालक भी कह देते होंगे, कई शिशु कहते हैं 1.5-2 साल, जब तक वो मां का दूध पीता है तब उसे शिशु कहेंगे। चलो, तो शिशु बिल्कुल अधीन है अपनी मां के, बहनों के, वो कराएं तो कुछ करेंगे, अदर शिशु कुछ नहीं कर सकता। इसी तरह
ये सारे संसार के जितने भी प्राणी पदार्थ हैं ये अधीन है किसके? भगवान के। एक बात मुझे ध्यान से सुनना, भगवान अर्थात चेतन अर्थात दिव्य शक्ति और ये जड़ है, ठीक। अब जैसे मेरे सामने माइक रखे गए हैं, 10 दिन नहीं 10 महीने भी हो ये ऐसे पड़े रहेंगे जब तक ये चेतन हाथ इनको यूं यूं ना करे, ये अपनी जगह स्थिर रहेंगे क्योंकि जड़ है। इससे प्राणी पदार्थ जड़ है और भगवान सर्वव्यापी। किस रूप में? 13वें अध्याय को ले लो। क्या वो नूर आला नूर है जो तारीकियों से, अर्थात भगवान ज्योति स्वरूप है, ज्योति स्वरूप। इसका और भी बड़ा अच्छा भगवान ने जवाब दिया है। ये सूरज की ताबिश जहां जिसकी जलवों से मामूर है, रहे चांद रक्षा मेरे नूर से तो आतिश द रक्षा मेरे। ये जितनी भी रोशनी भगवान ने कहा ये मेरे मकरूज है। चांद, सूर्य और घर घर में अग्नि, ये भगवान के मकरूज, भगवान के ऋणी। बड़ा प्यारा शब्द है अपना, ऋणी। क्योंकि इन्होंने भगवान से ज्योति ले रखी है तो भगवान महाज्योति हुए। हाँ, अब मेरे से सुन लो, हमारा शरीर जड़ है, डॉक्टरों ने देख लिया, सब मान गए। कोई 4.5 महीने तक ये शरीर जड़ रहता मां के पेट के अंदर। 4.5 महीने, चलो 1-2 दिन आगे पीछे कर लो तो हम 4.5 महीने कहेंगे। मां के शरीर में जड़, बाद में सूक्ष्म शरीर प्रवेश करता है भगवान जी। बिल्कुल सत्य बात, इसको तो मैंने अच्छी तरह खड़का के देखा है। वो जो भगवान ने कहा वो ईश्वर यानी जीवात्मा एक तन में दाखिल और एक से साथ अपने ले जाए मन, वो सूक्ष्म शरीर आत्मा समय जाता इधर। 4.5 में जब सारे अंग प्रत्यंग बन जाते हैं तब वो प्रवेश करता है और उसको हरकत होगी। उस वक्त मां को महसूस हो जाता है, थोड़ी सी वट पड़ता है, दर्द होती है। अब मैं औरत को हूं नहीं, शास्त्र ने जैसे कहा मैं वैसे बता रहा हूं तो थोड़ा सा उसे महसूस ज्यादा कुछ हुआ अंदर। अब लीजिए जरा एक बात, वो आत्मा सर्वव्यापी। मैं एक बड़ी राज की बात बता रहा हूं आपको जो मेरे मालिक ने मुझे अनुभव करवाई। तो सर्वव्यापी आत्मा, हाँ, हमें कैसे चला रही है? परमात्मा का, ये सर्वव्यापी परमात्मा। भगवान ने ऐसा सिस्टम बनाया जो मैं सिर्फ मानव वर्ग मनुष्य की बात करता हूं बड़े ध्यान से, मुझे बाकी प्राणियों को नहीं पता, अपना मुझे पता लग गया। क्या? महाराज जी की सर्वव्यापी जो नूर है वो चेतन है, वो बड़ी शक्ति है, महाशक्ति। हाँ, तो हमारे मस्तक के पीछे भगवान ने ऐसा बिल्लौर से भी ज्यादा चमकीला हिस्सा पीछे बनाया। ध्यान से सुनना, ये भी ध्यान से, मैं पहले बहुत अच्छा बताया था। पहले मस्तक के पीछे बहुत चमकीला हिस्सा बनाया है जो सर्वव्यापी भगवान की शक्ति को अपने ऊपर छाए की तरह ले लेता है। ये नियम है परमात्मा का। जैसे पानी में साफ पानी खड़ा हो और हम नजदीक जाएं तो हमारा बिंब प्रतिबिंब पड़ेगा। हम अब कहें बिंब ये शरीर हो गया, इसका जो छाया पड़े उसे क्या बोलते हैं? बिंब प्रतिबिंब, उसकी परछाई पड़ती है। हाय, सिर्फ भगवान के नूर की परछाई है हमारे पीछे और वो चला रही है। सच्चाई की बात, वो जो अंदर है उसको आत्मा कह देती है। सर्वव्यापी रूप है परमात्मा, वरना आत्मा परमात्मा में कोई अंतर नहीं। जब हम समाधि किसकी लगेगी? जो अंतर्मुखी हो जाए। अंतर्मुखी कौन होगा? जो जहान को सही जान ले। जहान लट्टू होने योग नहीं है, जहान लट्टू होने योग नहीं है। एक महापुरुष की घटना सुनाओ। एक महापुरुष भिक्षा के लिए दोपहर को आ रहे थे तो जंगल से जरा कुछ आगे आए तो बस्ती की तरफ जब उन्होंने मुंह किया तो 2 भाई लड़ रहे थे, तू मैं, हालांकि सगे भाई। और आखिर में उन्होंने अपनी कृपान निकाल ली तो मारने को तैयार हुई तो वो बेचारा, ठहरो महाराज, क्या बात, क्यों? देखो जी, हमारी एक ही घर में शादी हुई है, हाँ, और एक ही बहनें, बड़ी बहन मेरे पास है, छोटी बहन इसके पास है, ये छोटा में बड़ा हूं। मैंने कहा, ओए खोते दे पुत्रा, जो मुझे लड़की मिली वो बड़ी सुंदर है। ये कहता है, नलायक, जो मेरे पास है तेरी से कई गुना सुंदर है। अब हम निर्णय नहीं कर पा रहे कि कौन सी सुंदर है, आप निर्णय करवा दो वरना हमारी दोनों की लाशें यहां पड़ी रहेंगी। बस ये बात है। हाँ, पर हम आपको दिखाएंगे नहीं, मुझे ना दिखाओ, दिखाने की जरूरत नहीं।
आप निर्णय, आप तो महापुरुष हैं, अंतर्मुखी हो जाते हैं। बताइए इन दोनों में से हम आप किस बात पर विश्वास करें? आप तो तपस्वी हैं, आप पहले अंतर्मुखी हो जाओ। अच्छा मैं हो जाता हूं, थोड़ी देर के लिए वो हो गया, आंखें खोली। सुनो मेरी बात भाई, अब महापुरुष बताओ इसकी सुंदर है ये मेरी जुबान पर विश्वास? महापुरुष ने कहा बिल्कुल। तो फिर ये कटार अपने अंदर रख लो, म्यान में रख लो। चरणों में गिर के महापुरुष बैठ गए और वो भी चरणों में गिर के बैठ गए। छूड़िए। तो पहले आपको मेरे पर विश्वास है? हाँ। सच्चाई की बात कह रहा हूं, मुझे महापाप लगे, दोनों की सुंदर नहीं है। अलग कर लग लो, ये क्या आपने कह दिया? बिल्कुल सच्चाई कह रहा हूं। औरत जात सुंदर नहीं होती, दुनिया की कोई चीज सुंदर नहीं होती। हाँ, जिसको जो वस्तु भा जाती है उसके लिए वही सुंदर हो जाती है। क्या गजब की बात। ओए कमलो, सुंदरता नजरों में रहती है, सुंदरता नजरों में रहती है। जिसकी नजर को जो चीज अच्छी लग जाए उसके लिए वही बहुत सुंदर है। कभी मेरी जुबान पर विश्वास ना हो तो नंदलाल जी के भट्टे हैं ईंटों के, जरा जाना इनके भट्टों पर, तो उस साइड की आई होती हैं औरतें बेचारी, कैसे घाघरे हैं उनके, रंग तो रूप आपको पता ही है, काले मुकाले, कितना चांदी पहन रखी होती है। और हम देखते हैं बेढबियां सी, मुंह कैसी ऐसे बने हुए, लेकिन घर वालों से पूछो वो कहते हैं इस जैसी कोई है ही कोई नहीं। जितनी हालांकि गधे के पीछे भागती फिरती हैं, दौड़ेंगे, ये करेंगे, कोई पोशाक नहीं, कोई शक्ल नहीं, कुछ नहीं, लेकिन घर वालों की नजर से जिसने बसा रखी है, इससे दुनिया की कोई वस्तु अच्छी नहीं। अगर आपको भा जाए तो बस वो शानदार है, ना भाए तो वही कुछ नहीं। ये जहान अगर हम गीता की दृष्टि से देखें तो मन हटा लेने योग्य है। क्यों? चूंकि भगवान ने कहा, इसमें सबसे बड़ा नुक्स दुनिया बना के खुद भगवान कह रहे हैं, क्या कहा? तुझे दुख की दुनिया फानी, जहान होगा सुंदर, चलो मान लिया, लेकिन एक बड़ा भारी नुक्स है ना, ये टिकने वाला नहीं। तो सुंदर हो क्या करें? सुंदर पर जो वस्तु स्टेबलाइज ना हो, स्टेशनरी ना हो, मेरे सजनों, मेरी देवियों, हमें जो गुरुदेव ने खींचा है तो सिर्फ इन्हीं शब्दों से, चाहे आप कहें वेरी चार्मफुल, आप कहें वेरी हैंडसम, वेरी ब्यूटीफुल, कहते जाइए, लेकिन टिकेगी नहीं, फिरते मुंह, फिर क्या करना? अगर टिके नहीं तो फिर करेंगे क्या? जो वस्तु स्टेबलाइज नहीं है वो मेरे मतलब ही तो कोई चीज है ही नहीं। इस तरह के दोनों का मुकाबला किया जाए, जैसे हम अपने मन को देख रही हैं, मैं वो तो हूं नहीं, शास्त्र पढ़ा और आपके बीच में आ गया हूं, मैं उनमें नहीं हूं, मैं उनमें नाम लिखवा जाऊंगा। शास्त्र पढ़ा, गढ़ा, अनुभव किया, फिर सटीक आया, और जो बातें मैंने अनुभव नहीं की मैं स्पष्ट बोल देता हूं, तो मुझे नहीं पता लगा, मुझे कोई आपसे संकोच नहीं है, क्योंकि मैंने उनके दरबार में बिल्कुल सुरखरू होकर जाना। तो अब ये जब आप कि भगवान ने जो जहान बनाया, इनके जो प्राणी पदार्थ चल रहे हैं, सिर्फ इनकी भगवान की चेतनता हमारे पीछे है। अगर जहान की इस बात को जान ले, मैं चाहता हूं मेरे शरीर छोड़ने से पहले जब मैं ऐसा कभी खराब हो जाता हूं तो मैं चाहता हूं हाय एक बार मैं इन बच्चों को देख के जाऊं, मैं आपका माली हूं, भगवान के इन विचारों के पौधे आपके अंतःकरण में लगा रहा हूं। मैं चाहता हूं मेरे द्वारा लगाए गए पौधे अपना फल दें। कैसा फल? कि जो मैंने अनुभव किया अपने भीतर वो आप अनुभव कर लें, बस, और कुछ नहीं। और वो कैसे होता है? सिर्फ आज की बात कभी ना भूलना। छठा अध्याय गए, मेरी देवी को बड़े ध्यान से सुन लो। सिर्फ जहान को सही रूप में जानो, जहान क्या है। भगवान ने इसको 2 श्लोकों में क्लियर किया, यही गौर करना कले चीन सुख, जन्म मौत पीरी मर्ज दर्द दुख, ये जहान, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष अनुदर्शनम, 13वां अध्याय। भगवान ने स्पष्ट कह दिया कि जहान तो है ये नहीं चलायमान। मैंने एक बात पहले ही बताई थी ऋषियों की, जहान इस अर्ध वृत्त में जा रहा है, सेमी सर्कल में जा रहा, कभी ना भूलना। मेरा बड़ा कल्याण हुआ इस दृष्टांत से। हर जहान का प्राणी पदार्थ जो आधे ये सेमी सर्कल में जाता है, सेमी सर्कल अर्ध दायरे में। ऐसा कापी के ऊपर अपना दायरा लगा लो, जैसे ये है, और ये दायरा लगा दिया, इसके सिरे पे लिखिए जहां के सब प्राणी पदार्थ। जन्म, एक वस्तु का जन्म हुआ, ठीक, फिर वो बढ़ती गई, ठीक, फिर वो घटती गई, ये मर गई। बर्थ, ग्रोथ, डिके, डेथ, सब प्राणी पदार्थ जो भगवान ने बनाए। इससे मेरी आधी से ज्यादा समाधि लग गई थी। इतनी जल्दी मन भागता पीछे कि संसार के सारे प्राणी पदार्थ पैदा होती हैं, भगवान को मौका देता है विकास करने का, अपने आप ही घटने लग जाएंगे, मर जाएंगे। जन्मना, ध्यान से सुनना, फिर बढ़ना, फिर बेटे घटना, और फिर मरना। जन्मना, बढ़ना, घटना, मरना। आप इंग्लिश जानती हैं, बर्थ, ठीक, फिर ग्रोथ, ठीक, फिर डिके, ठीक, फिर डेथ।
किसी भी वस्तु प्राणी को, वनस्पति वर्ग को देखो, मानव वर्ग को देखो, किसी भी वर्ग को ले लो, ये पहले जन्म लेती हैं, फिर बढ़ती रहती हैं, घट जाती हैं, मर जाती हैं। यह है जहान जो हमारे आंखों के सामने नजर आता है, बढ़ रहा है, घट रहा है, मर रहा है, जा रहा है, बस इतने का। अब ये कोई बकवास है? ये तो असलियत है, ये तो रियलिटी है, और ये रियलिटी तो हमें गीता जी से मिलती है। इसके बाद क्या होगा? मन अंतर्मुखी हुआ, अंतर्मुखी। अब आपकी साधना चले, उससे पहले साधना नहीं चल सकती, मुझसे जान लो। जब तक बच्चा घर छोड़ के स्कूल की ओर नहीं जाएगा, पढ़ाई नहीं चल सकती। पढ़ाई चलेगी तब जब मां की गोदी को छोड़े, मां की जांघों को छोड़े, अपने घर के आंगन को छोड़े, गली को छोड़े, मोहल्ले को छोड़े, बाजार को छोड़े और पाठशाला में प्रवेश करे, तब पढ़ाई चलेगी। स्त्री हमारा मन संसार के बारी नाम रूपों को, कंचन को छोड़े, कामनी को छोड़े, कीर्ति को छोड़े, अंतर्मुखी हो। ये कब हो? जब इसकी असलियत को जान ली जाए। असलियत को जाना तो मन हुआ अंतर्मुखी। अब आपका पहला स्टेप हुआ भगवान की ओर, स्टेपिंग स्टोन। अब पहला कदम भगवान की ओर। अब हमें कैसे पता लगे? छठे अध्याय के अनुसार हमारा मन अंतर्मुखी हो रहा है। इनका फिर चिंतन ही नहीं होगा, हाँ, इनके संकल्प विकल्प ही नहीं उठेंगे, क्योंकि इनकी असली मन खट्टा हो जाता है। खट्टे मन को वैराग कहते हैं। हालांकि वैराग तो लियाकत है, इट इज विजडम। ये बड़ी लियाकत, बड़ी दानाई, बड़ी बुद्धिमत्ता का प्रमाण है। वैराग बुद्धिमत्ता का प्रमाण। क्या मतलब? भाई जिस वस्तु ने चला जाना उससे क्या? घर में आपके कितने बच्चे हैं? मैं अभी दृष्टांत देता हूँ। एक लड़की, एक लड़का। थैंक यू। हाँ, सच्चाई की बात गीता जी को हाथ में लेके, दोनों में से कौन से ज्यादा प्यारा है? बाबा भरी जनता में ना पूछ ना, भाई नहीं, बता दीजिए। लड़का। लड़की किसी गैर की है? लड़की मेरी है, मेरा रक्त जिगर है। तो लड़का क्यों प्यारा है? बाबा इसने मेरे पास रहना है, ये अमानत है, बस यही ना। शाबाश। इसी तरह जो भगवान का छाया हमारे यहां पड़ रहा है, इसने हमारे पास रहना है और ये अमानत है। सिर्फ इतनी सी बात। ये मेरे गुरुजी ने चोट मारी थी मुझे, कि बोलते भी इसको काया है। काया स्त्रीलिंग है। काया इज फेमिनिन, इट इज नॉट मैस्कुलिन, इट इज फेमिनिन। काया ये स्त्री है, ये जाने वाली है, और वो आत्मा पुलिंग है, वो रहने वाला है। ये रहने वाला, ये काया है। इतना सलूक करो जितना घर में बेटी साथ करती हैं। तो ये प्राय चीज है, ये भी प्राय चीज है। 5 तत्वों से आई है, 5 तत्वों में जाने वाली है। और यही अप्लाई हर एक प्राणी प्राप्त कर दो। रहो दुनिया में, कोई मेरी तरह आपने घर बार छोड़ना है, और भगवान तो कहते भी नहीं घर बार छोड़ा जाए। आपको विषक बीच में लगे रहो, इतनी समझ तो आ जानी चाहिए। लो अब मन अंतर्मुखी हुआ, अब आ जाएगी एकाग्रता। अंतर्मुखी का मतलब कभी आप बैठते थे ना, कभी माँ का चिंतन, कभी बाप का, कभी बहन का, कभी भाई का, कभी पत्नी का। ये इंसान को भगवान की ओर नहीं जाने देता, यही प्रभु की ओर नहीं लगने देता। मुझसे रास की बातें आई ले लो, यही आपकी अभ्यास नहीं होने देता। जो आपको इधर नहीं जाने, जैसे किसी के अंदर मलाप हो, उसे दूध दही मक्खन जितना मर्जी खिलाई जाओ। जो लगना था पेट में, और पेट से खून बनना था, खून से वीर्य बनना था, और सेहत ने विकास करनी थी, वो तो मलाप नहीं जा रहे हैं। तो दवाइयों से शौच के रास्ते मलाप निकाले जाते हैं। तो पहले वो मलाप निकले, यानी जो खुराक उधर लगनी है वो खुराक लग रही है, हम लपो मलाप खाई जा रही है। इससे जो वृत्ति हमारी अंतर्मुख होकर भगवान में लगनी थी वो लगी जा रही है, कंचन में, कामनी में, कीर्ति में, राग में, द्वेष में, इसमें उसमें, जिसको भगवान मस्तक पे हाथ मार के कहते हैं अर्जुन परागंदा रहती है यूं सुबह शाम। इसी में तो अर्जुन ये खलकत तमाम परागंदा रहती, इसी में। इसलिए आप लोगों का अभ्यास नहीं होता। इस तरह को असलियत की पहचान नहीं हुई, ये बात पक्की नहीं हुई। सुन तो ली है, पढ़ भी ली, पक्की नहीं थी। पक्की की होती तो मन बारमुखी न होता, सीधी बात। मन तो खट्टा हो जाता। अगर खट्टा हो गया बस इसको वैराग बोलती, कोई डरने वाली बात नहीं। अब वृत्ति क्या होगी? आप भले आप गृहस्थी में होंगे, अपने फर्ज अदा करेंगे, लेकिन मन उनके पास लोट पोट नहीं होगा। हाय मेरी बहन, हाय मेरी पत्नी, हाय मेरी पति देव, हाय मेरे बच्चे, ऐसा नहीं होगा। है मेरा कर्तव्य में पूरा कर रहा, मन अलग हो गया। हाय भगवान करिए आप महसूस करें, ये किया होगा आपने। यानी अब वो उतना मरियल नहीं होता, इतना ख्यालों की दुनिया में ये नहीं आएंगे। हाँ, कुछ भगवान कृपा कर देती है, यानी हमारे मन के अंदर ये नहीं आएंगे। ये बात निकल गया, अब मन हो गया अंतर्मुखी। हाँ, अब थोड़े ही दिनों में अपनी क्या होगा? मन एकाग्र होता होता जा पहुंचेगा अपने स्वरूप को। स्वरूप का मतलब जो इस जड़ शरीर को चला रही है सत्ता, वो क्या? परमात्मा की जात, बस जीव का कल्याण।
इतनी सी बात है लो, इतनी सी बात। उसने असलियत को जाने जो आनंद का घर है, सत का घर, आनंद का घर, चित्त का घर। भगवान की ये तीन अनुभव आप करेंगे, सत्य, चित्त या सत्यम शिवम सुंदरम। जीव अपने सच्चे घर में पहुंच गया। अब कोई कामना वासना नहीं, अब उसका जन्म ही कोई नहीं होगा। वो किसी गर्भ में नहीं आएगा, कोई वासना नहीं रही, कामना नहीं रही, लेना नहीं रहा, देना नहीं रहा, किसी राग नहीं, असलियत को जान गया। हाँ, अब काया छूट जाएगी, इसके अंदर जो सूक्ष्म शरीर था वो भी बाहर नहीं निकलेगा। तो बाहर नहीं निकलेगा तो भगवान का वो फरमान वही कि वही ठप हो जाएगा। एक तन में दाखिल और एक से दाखिल हो तो जुदा, जुदा हो तो दाखिल, वो इसी के अंदर रह जाएगा, वो इसी के अंदर रह जाएगा। कभी कभी आप जल्दी में होती है ना, गर्मी भी लगती है, तो बुनैन समेत कमीज उतारते हैं आप, अंदर आपने बुनैन पहन रखी है तो बुनैन समेत कमीज, तो फिर जो ऐसे महापुरुष होती हैं उनकी बुनैन समेत कमीज सड़ती है, सूक्ष्म और स्थूल दोनों सड़ जाते। जिसने जन्म लेना था उसका जन्म ही कोई नहीं। क्यों? उसकी वो अवस्था बन गई जो इंसान करे, ख्वाहिशें दिल से दूर, हवस का न हो, जिसके दिल में फतूर, न उसमें खुदी हो, न हो मेर तेर, सकूं उसको हासिल दिल उसका शेर, यही गए मकामे वसाले। नेक जीवो, मुझसे राज की बातें ले लो, लेना मेरी बेटी, जब तक ये शरीर आपको दिखाई दे रहा, बस अपने सच्चे घर में जी पा। ये अध्याय यही बताना चाहता, आत्म संयम अर्थात मन को अंतर्मुखी कैसे किया जाए और अपने स्वरूप में कैसे तलीन कर दिया जाए। ये है हमारा 10वां द्वार जो बोलते हैं। ये जो हम लोग पता नहीं मुसलमान क्या करते हैं, बाकी हम तो मेरी तो ढकोसले नजर आए गए। सीधे जीव को अंतर्मुखी करो अपने आप को और वृत्ति अपने आप चढ़ जाएगी स्वरूप में तली। मालिक का दीदार, मैं भगवान की कसम खा के गीता मेरे सिर के ऊपर रख ली, मैंने गीता कसम खा ली। शादी कराना मुश्किल है, पढ़ाई करना मुश्किल है, कमाई करना निहायत मुश्किल है, परमात्मा का दीदार मुश्किल कोई नहीं। क्यों? परमात्मा दीदार में किसी की सहायता ही लेनी पड़ती, किसी के अधीन नहीं होना पड़ता, मेरे जैसे उसमें समझ लेना पड़ता। बाकी हर काम में अधीनता, पराधीनता, पढ़ाई में, लुगाई में, बच्चों में, इज्जत में, कमाई में, सब अधीन। बड़ा मुश्किल है ये काम। अपने में तलीन होना कोई मुश्किल नहीं। सिर्फ कोई मेरे जैसा जामन बन के आपके अंतःकरण में डाल दे। जैसे दूध में जामन डाला जाता है तो सवेरे तक वो दूध दही बन जाती है। थोड़ा सा विचार समझ आ जाए, हुआ मत अंतर्मुखी। जैसे एक बच्चा गुम था, तो बच्चा कहते मैं बोल नहीं सकता, मुझे पता नहीं हमारी गली कौन सी है। अच्छा पता, कोई बात नहीं, मैं अंबाला शहर की सारी गलियां घुमाता हूं, फिर मैंने पता लग जाएगा। अब वो गोदी में लिया हुआ है, बच्चे ये गली ना, ये नहीं गली, आगे आगे 1.5 गली, बस भागा, ये हमारी गली है, पहचान लिया। इसी तरह मन अंश है भगवान का। हाँ, मेरे जैसा थोड़ी थोड़ी पहचान कराता जाएगा, फिर स्वरूप में अपनी आवृत्ति तलीन हो जाएगी। जैसे दूर से बच्चे ने कहा वो हमारी गली आ गई, थोड़ा सा मेरे जैसा आपको समझाएगा, बताएगा, इतना ही जरूरत है बस। उसके बाद मन अंश भगवान का, पार्ट एंड पार्सल ऑफ ऑलमाइटी है मन, उसमें तलीन। पता नहीं क्या बखेड़े बने हुए धर्म स्थानों में, क्या कतलाम, झूठ, मकर, प्रेम। हम लोगों ने ब्राह्मण बिठा रखे हैं जो गृहस्थी है, असलियत ना उनको पता है ना वो हमें बताएंगे। इतनी सी बात है मेरे सजनों, मेरी देवी, अगर आप मेरे जैसों से ये राज ले करके अपने मन को अंतर्मुखी कर ले तो तब मेरे भगवान कह रहे, अगर योग वो यूं तो मन उसका काबू में, बहुत आसान। और ये मेरा और आपका बर्थ राइट है, हमारा पैदाइशी हक है, क्योंकि भगवान हमारे परम पिता और हम उनके बच्चे, उनका दीदार करना हमारा पैदाइशी हक। जब वो गीता में बारंबार कह रहे हैं मैं सारे जहां का हूं माता पिता, मैं दादा हूं सबका मैं हूं, थोड़ा सा समझ लीजिए, अभ्यास अपने आप चल पड़ेगा, अपने आप ही आपका जारी जाएगा। मुझे ऐसा नजर आता जैसे आपने अंदर जनरेटर लगवाए हुए मंदिर में, तो बड़े गौर से मैंने देखा उसका हैंडल घुमाना पड़ता है, वो ऑटो स्टार्ट नहीं है, मैनुअल है, हैंडल लगा हुआ है, उसको घुमाइए, हाँ बस उसका चक्का चल पड़ेगा, हैंडल खींच लो, अब उसको डीजल मिलता जाता है और वो चलता जाता है, भागेगा अपने आप ही, दौड़ेगा, शाबाश शाबाश शाबाश, वो दौड़ पड़ेगा अपने आप, उसको ताकत मिल गई। इसी तरह मन को थोड़ा सा विचार मिल जाए, ये ऑटो स्टार्ट हो जाएगा। थोड़ी सी दुनिया को ठीक जान लो कि मनवा जिस पे फिदा हो रहा है ये तो जा रही, ये तो चंद दिनों के लिए टिका हुआ, कोई आज गया, कोई कल गया, कोई जाने वाला, अभी अभी यूं एक एक कर जाएंगे इस दुनिया के लोग, सभी जाना है बस। अब मन जो उम्मीदें रखा हुआ था इनसे, इनको खूबसूरत या चांद फूल या ब्यूटी कह रहा था, नो
सब खत्म। अब मनन संयम, अब धीरे करके बिट्टी एकाग्र और भी एकाग्र और भी एकाग्र, दिए अवस्था से आप धीरे करके परे हटते जाएंगे। अपने वो प्रातः काल के टाइम करते करते मालिक कुछ कुछ भगवान खींच लेते हैं अपनी ओर, ऐसे नेक जीवों को जो कि हिम्मत मर्दा मदद कन्हैया, जो अपनी ओर से प्रसाद कर रहा हो भगवान और ताकत दे के खींच लेते हैं। बस इतनी सी बात है सरकार। और रब मिलना बड़ा मुश्किल हो, ये बड़ी वही ये नहीं हो सकता। वो इसलिए मुश्किल के जीव पूर्ण पेन लगता नहीं, उसको समझ ही नहीं है, उसको पूर्ण पेन समझाया नहीं गया या उसने समझा नहीं, फिर कुत्ते की तरह बार मुखी हो जाएगा, फिर उधर लग जाएगा, तो फिर वो कैसे पहुंचेगा। रब तो दूर नहीं है, हम उधर लगे तब ना, हम उधर समझ आए, इधर से मन खट्टा हो जाए, हमेशा के लिए खट्टा हो जाए, वो फिर आदमी करता नहीं। इसलिए लोग इस मार्ग को बदनाम कर देते हैं, बगे कपड़े को बदनाम कर दिया, तगा कपड़ा पहन लिया, वो अवस्था है नहीं, कपड़े वो पहन लिए, पुगा ना सके, फिर धक्के खाने लग गए, फिर उन्हीं बातों पे लट्टू जैसे कुत्ता अपनी उल्टी करता है, फिर उल्टी चट लेता, जिन पदार्थों का गंदी है फिर उनको समय गई कंगे। इसलिए हम कहते हैं भगवान कपड़ा बदनाम, मंदिर बदनाम, वो बदनाम। बदनाम इसलिए न मंदिर बदनाम न गुरुद्वारा, उनमें जो बिठा रखी है वो गंदे, वो खराब है, वो अनुभवी नहीं है, वो हमें बताने वाले नहीं, वो गृहस्थी है बेचारे, उन्होंने दुकानदारियां बना रखी हैं मंदिरों को गुरुद्वारों को। सच्चाई की बात कह रहा हूं, जैसे आपके प्रोफेशन है उनका ही प्रोफेशन बनाऊंगा। अगर असलियत का पता हो तो बस फिर मन गया अपने स्वरूप में तल्लीन। ये है तरीका नेक जीवो, रोज आते हो, रोज आ रही हो नारी चोले के अंदर मेरी बेटी हो, मेरे जैसे से ये सीख लीजिएगा। जब तक आप अंतर्मुखी नहीं होते, अब लगाइए अंदाजा क्या होगा, कोलू की बैल की तरह चक्कर काटते रहना, बात बनेगी कुछ नहीं, आते जाते रहना, ये तो पुण्य है ही, लेकिन मालिक में तल्लीन नहीं हो सकते आप जब तक आपको वृत्ति अंतर्मुखी न हो। मैंने कहने का मतलब, जब तक हमारा बच्चा रोज स्कूल नहीं जाएगा वो पढ़ाई पढ़ ही नहीं सकता। आधे बाजार में जाए, फिर घर में आ जाए, फिर आगे जाए, फिर घर में आज स्कूल नहीं बैठता। इसे जब तक हमारी वृत्ति रूपी शिशु अंदर नहीं जाता अंतर्मुखी, तब तक वो तल्लीन नहीं। तो समझ लो मेरे जैसे संसार में क्या प्राणी प्रकृति पे लट्टू हो जाए, हुआ भी जाए तो रहने वाली नहीं है, ये तो जाने वाली है। चंद दिनों के लिए आई है, अपना कर्तव्य करके जा रही है सारी, बस। ये अध्याय, इस अध्याय का इस रूप में बड़ा भारी एहसान है मेरे और आप पर, जो बता रहा है, समझा रहा है कि अभ्यास और वैराग में कमाल दिला जाए काबू में। फिर भगवान बैठने का तरीका बता रहे हैं, ध्यान लगाने का तरीका बता रहे हैं, अपने में टिकने का तरीका बता रहे हैं। यहां तक भगवान ने बता दिया अपना घर दो भ्रुवों के बीच में, ये स्पष्ट कह दिया, ये हमारी भ्रूमें है जहां हम हिंदू लोग अपने धर्म के मुताबिक टिक्का लगाते हैं, बस इसी के पीछे। फिर पता लगता है कि आत्मा कहने की बातें परमात्मा ही परमात्मा, वो सर्वव्यापी रूप में वही अपना नूर यहां डाल रहे हैं और ये जड़ चल रहा है। ये तो मुर्दा है। अंत समय क्या होता है, वो जो यहाँ नूर पड़ रहा था वो भगवान की आज्ञा से नहीं पड़ता, यूं गिर जाए। ये तो अब भी मुर्दा है, ध्यान देना, ये अब भी मुर्दा है मेरा और आपका शरीर, सिर्फ भगवान का नूर जो पड़ रहा है। तो अंत समय जब किसी का टाइम खत्म हो जाता है तो वो जो नूर पड़ रहा था और पीछे हट गया। यानी ऐसी जो मैं चमकीली अवस्था बताई थी वो चमकीली खत्म हो जाती है। जब वो चमकीली खत्म हुई तो वो ट्रांसपेरेंट नहीं होती, अंग्रेजी बोलते हैं ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी। और नूर तो सर्वव्यापी है ही, उसका क्या बिगड़ना था, वो परे हट गया बस। मेरे पिताजी मर गए, पिताजी तो हमेशा मरे हुए थे, आत्मा हट गई। हाय, वो आज जैसे घर में बिजली चली जाती है, हम थोड़ा कहते बल्ब मर गए, बल्ब नहीं मरे, बिजली चली गई। हाँ, बल्ब नहीं मरा, बिजली चली। हम कहते पिता मेरी मां मर गई, और मां तो मरी हुई थी, सिर्फ मां को चलाने वाली शक्ति हट गई। सर इतना सफर। उस दिन जब जवाहरलाल जी ने शरीर छोड़ा था और अखबार को भाग के लाया, बड़ी मुश्किल से मैं समाधि को रोक सका, क्योंकि काफी जनता थी उस वक्त में गिर जाता। शरीर में मेरी जो अंदर की वृत्ति थी शरीर छोड़ चुकी थी, पीछे चली गई थी। आप कहेंगे क्यों, क्या बात। अखबार में जब मैंने खबर पढ़ी तो वो अंदर की चोट पे, ये पहली बार अखबार ने सच्चाई बताई है। क्या हेडिंग था अगर आपको याद है तो, लाइट इज आउट, नेहरू इज नो मोर। ये ट्रिब्यून की हेडिंग था उससे, लाइट इज आउट, नेहरू नो मोर। कितनी सच्चाई है ये, अपने पर अप्लाई कर लो। लाइट इज आउट, नेहरू नो मोर। हाय, भारत के धर्म के अनुसार यह खबर छपी थी। भाई नेहरू तो लाइट के साथ था, नाउ लाइट माइनस नेहरू नो मोर। पहले प्लस थी, अब माइनस हो गई। तो असल तो वो सत्ता है जो हमें चला रही है, वरना तो ये मुर्दा। अब इसको अनुभव करे, जैसे मैंने बता दिया, अभ्यास जारी कर दो, मन अंतर्मुखी अनुभव कर लो, कोई हो ये सब पदार्थ तो मुर्दा है, सिर्फ वो चला रही है सत्ता। वो बाहर हो जाती है, खत्म हो गया। अब इनकी वासना कामना है, हाँ, तो वो फिर बीच में सूक्ष्म शरीर निकल आएगा बाहर।
जैसे हवाई जहाज को आग लग जाने से पायलट अपनी चेयर समेत बाहर आ जाता है, पायलट, फिर उसके खुलते हैं पैराशूट, वो धीरे धीरे करके भगवान का नाम लेते हुए नीचे उतरता है, अपनी जान बचा लेता है। इसी तरह जिसकी वासनाएं कामनाएं हैं वो सूक्ष्म सी जो छाए की तरह आत्मा समेत वो बाहर जाएगा किसी में प्रवेश करने के लिए। आप जैसी अनुभवी क्या जाए बाहर, कुछ भी नहीं बात, सिर्फ जो भगवान का नूर का छाया पड़ रहा था वो छाया नहीं पड़ेगा तो शरीर गिर गया, खत्म, मुक्त हो गया। जिसने जन्म मरण के चक्कर में आना था खत्म। ये अध्याय इस रूप में हमारे पर बड़ा भारी एहसान कर रहा है, बहुत भारी एहसान कर रहा है। जीवन क्या है, मौत क्या है, मुक्त हो जाना क्या है, मन को टिकाना क्या है, अंतर्मुखी करना क्या है, बार मुक्ता क्यों होती है, बहुत बताता है प्रश्न। फिर अर्जुन ने प्रश्न कर दिया है जो नहीं मुक्त होंगे दादा उनका क्या होगा। फिर भगवान ने योग भ्रष्ट बताया कि वो योग भ्रष्ट है, उनको फिर अगले जन्म में आपके साधना करनी पड़ेगी, वो सांप का मश्क के जोर से वो मकसूद की हिम्मत, भगवान फिर क्लियर कर दिया इसके अंदर। इस तरह ये अध्याय निराला अपनी 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 किस्म का जो हम लोगों पर ऐसा प्रकाश डालता हुआ हमें भगवान की ओर खींच ले जाता है। बस सबसे पहले कोशिश ये कीजिए, जैसे बच्चा 3-4 घंटे माँ की गोदी को छोड़े तब सुकून में बैठेगा, हमारी वृत्ति बार को छोड़े और बार दिखाइए इसमें दुख है सुख नहीं है, ये जाने वाले हैं। मनवा तो जिनको टिकने वाला समझ रहा है ये जाने वाले हैं, और जो वस्तु जाने वाली होती है वो दुखदाई होती है। हाय, ध्यान देना, लड़की इसलिए दुखदाई है कि वो टिकती नहीं, वो जाने वाली है। तो जो वस्तु जाने वाली भगवान कह रहे हैं वो दुखदाई। देखो दलील के साथ, तुझे दुख की दुनिया, आगे देखिए शब्द फानी, क्योंकि फानी है ना अर्थात आने जाने वाली है ना, इसलिए दुख की दुनिया बन गई। और जो इसको जान जाए उसके लिए दुख की दुनिया है ही कोई नहीं, वो उस पर दिल ही नहीं देगा, वो इस पर मन लगाएगा ही नहीं, अंतर्मुखी हो जाएगा। बस एक बार भगवान करे इन मेरी नजरों के सामने मेरी देवियां अंतर्मुखी हो जाए, मेरा पास मेरे जैसों का आना सफल, आप लोगों का सुनना कई गुना सफल। सिर्फ इतनी सी बात जिसने जान ली, कल्याण ही कल्याण मेरे सजनों। गीता जी का हमने पूरा लाभ उठा लिया, पूरा। इसको मेरे भगवान ने 18वें अध्याय में जाकर प्रकट कर दिया। तो जाए बना, ये यहाँ ध्यान लगाइए, उसी को बना इसी जात में अपनी, तो रहमत में इनकी समा जाएगा, सकूं बका इनसे, हमेशा रहने वाली शांति पाले अजीब। इतना करना था, करना ये था। हम किन बखेड़ों में पड़ गए, हम किन किन चक्रों में पड़ गए मेरी भगवती, करना ये था। और करने क्या लग गए रपा मेरी, किस तरह उलझ गए हम लोग, फंस गए। करना ये था, असल बात बनानी ये थी, और हमने बना कुछ और लिया। आज मेरी कसम, घर में जाकर आज जितना समझाए एकांत में बैठकर रोटी रोटी खाकर फारग होकर विचार करना, और इस जिंदगी क्या है, मौत क्या है, मुक्ति क्या है, इन तीनों बातों पर, जिंदगी क्या है, मौत क्या है और मुक्ति क्या है, और बार बार आवागमन क्यों होता है, ये 3-4 बातें बड़ी जरूरी है जो हमने सोची नहीं, जो मेरी देवी हम गहराई में उतरे नहीं है। बहुत जरूरी है कि ये मुक्त होना क्या है, ये बात मनानी क्या है। सोचो मेरी भगवती, सोचो सोचो मेरे गृहस्थ आश्रम में रहने वालों, भगवान हम दोनों पर बड़े खुश होंगे अगर ये राज की बात हम दोनों ने जान के अभ्यास कर लिया तो। बहुत ही प्रसन्न, मैं जानता हूँ परमात्मा बहुत खुश होते हैं। मेरे जैसे अगर राज बता दें परमात्मा बड़े प्रसन्न होते हैं। आप जैसे राज लेकर अपना ले तो वही हो सुने जो रख कर यकीन, निकाले न ऐब न हो नुक्ता, गुनाहों से वो मुखलसी पाएगा कि नेकों की दुनिया में, नेकों की दुनिया में तो आप आए बैठे। कितने भगवान ने 18वें अध्याय में कहा कि जो सुन के यकीन रख लेता है फिर अपना लेता है, तलीन हो गया भगवान की जात में, एक मिनट हो गया भगवान की जात में। आज जरूर जाके विचार कर मेरी बेटी, ओ मेरी अच्छी मैया, ये बात इस सत्संगों में कोई नहीं बताता। हर ये धर्म स्थानों में जाके देखो ये बातें हैं, संतों महात्मा के पास जाके देखो ये बातें हैं। क्या राज की बात जो भगवान 6ठे अध्याय में बता रहे गए। जीव को तो ये जानना चाहिए कि मैं कैसे अंतर्मुखी हो जाऊं, मर क्या क्या गलत मलत बातें बताते रहते। ये भैया असलियत ही करो, पहचान हो जाओ अंतर्मुखी, इधर मन जाएगी नहीं, इकट्ठा हो जाएगा और भगवान पर उम्मीदें रखता हुआ अभ्यास जारी हो जाएगा। बस आपका अभ्यास जारी हो जाए, इतना ही मेरा धर्म है, इतना ही मेरा काम है। जो ज्ञानी है तू उनकी ताजीम कर, रसूल उनसे उर्फा की तालीम कर, तू सीख उनसे सब कुछ तो कर उनकी सेवा, तू सीख उनसे ये राज। जब ये राज ले लिया, चल प्रवृत्ति गई, प्रवृत्ति गई, प्रवृत्ति गई। जैसे कभी पहिए उतर जाती है ना, उधर से क्रेन आता है कैसे, तो वो पूरी अपनी ताकत लगा के उतरे हुए पहियों को, जिसे हम डिरेल कहेंगे अंग्रेजी में, लाइन के ऊपर रख देगा। बस हमारी जैसे जो भगवान की ओर से आपके लिए आती है क्रेन बन के, आपके उतरे हुए मन को भगवान की लाइन पे रख के हम चले जाते हैं।
सब भाग जाते हैं। मेरा और क्रेन का एक ही दर्जा है। वो क्रेन उतरी हुई डब्बे लाइनों के डब्बों को ऊपर रख जाता है, हमारे जैसे उतरे हुए आपके मन को भगवान की लाइन के ऊपर रख देते हैं। अंतर्मुखी हुआ मन, ए लो ए अब धीरे 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 जैसे पहिए ऊपर आ गए, अब इंजन आगे लगेगा और चल पड़ेंगे आगे। जब आपको लाइन पर रख दिया आपके, अब आप मिट्टी का एक आ गई ए करे धीरे धीरे धीरे। अब हम क्या ड्रिल है, हम चाहते हैं मेरे जैसे कोई क्रेन आए, कुक्कड़ आए और आपको धर्म के पथ पर रख दे, बस रखे। और फिर तो लाइन बनी बनाई है, वो तो लाइन बनी हुई, लाइन नहीं बनानी। धर्म तो भगवान ने पहले बनाया हुआ है, सिर्फ आप उससे भ्रष्ट हो गए, गिर गए, हमारे जैसे आकर के उसके ऊपर रख देते हैं, बस फिर भाग पड़ेगा ऑन द लाइन एंड बस अब आप रन थ्रू होंगे। इतनी सी बात ले लो, इतनी सी बात पकड़ ले मेरी बेटी, बात का बतंगड़ न बनाओ, छटा जाए। और बड़ी बड़ा एहसान इसका आत्म संयम योग का बहुत बड़ा एहसान कि हम डिरेल हुए को ऑन द लाइन कर देते हैं, ऑन द लाइन ऑफ राइटियसनेस, ऑन द लाइन ऑफ धर्म। बस उस पर हुआ, अब धीरे 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 और फिर भगवान पीठ ठोक रहे। अगर योग वो योग कमाता रहे तो मन उसका काबू में, फिर आपका मन काबू में होता हुआ और आगे और आगे और आगे और आगे और आगे। ये राज सीख लो मेरे सजनों, ये राज जान लो, उसके बाद अभ्यास जारी। मैं फिर कह के आखिरी में कहना चाहता हूँ, अभ्यास कब जारी? जब मन अंतर्मुखी। गाड़ी कब भागेगी? जब गिरे हुए पहिए लाइन के ऊपर आ जाए। आपका मन कब ऊपर जाएगा, समाधि में तलीन होगा? जब अंतर्मुखी हो जाए। यानी अब माँ का चिंता ना, बाप का नहीं, पत्नी का, पति का, इसका चिंता ना हो। इसके फर्ज तो आप अदा कर देंगे लेकिन चिंतन नहीं। हम मरते हैं तब जब ख्यालों की दुनिया में इनको लाते हैं, मेरी माता जी है, मेरे पिता है, मेरी इतनी अच्छी पत्नी, इतने अच्छे पति, ये तो आप भगवान को चिंतन होगा नहीं। इसका मतलब अभी आप ड्रिल है। जब लाइन पे मेरे जैसे रख दे फिर क्या होगा? सदाओ मेरा पे हम, जिसे ध्यान है तो मिलना मेरा उसको। अच्छा, जो गाड़ी के डब्बे 3 दिन नहीं जा सके कैंट क्योंकि डिरेल थे, तो लाइन पर रख देने के बाद मेरे ख्याल में 5 मिनट में पहुंच गए कैंट। 3 दिन न जा सके, 5 मिनट में पहुंच गए। जो जन्मों से वृत्ति मालिक तक ना जा सकी वो दिनों में चली जाएगी जब लाइन पर रख दी जाए। देखो मैं क्या बोल गया, 3 दिन डिरेल रह पाइए और जब कर दिए तो 5 मिनट में पहुंच गए। जन्मों से हम भटके हुए हैं, थोड़ी सी समझ आ जाए और मन अंतर्मुखी हो जाए, दिनों में जीव गया, मालिक की जात में तलीन हुआ। ध्यान देना, फिर न कहना किसी दिल जले ने आपको बताया न था। अब आप नहीं कह सकती भगवान के दरबार में कि हमें पता नहीं लगा असलियत का। असलियत आपके सामने आ गई। क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, ये आपके सामने मैंने रख दिया। ये अच्छा था अध्याय जो हम विस्तार से धीरे धीरे लेते रहेंगे। जरूर आज जाकर विचार कीजिए। जाने वाले हम सब भाई, शरीर छोड़ने वाले गए, इस पर विचार करो जाकर। ऐसी मैं कर रही हूँ, ऐसा मैं कर रहा हूँ, क्या मेरा मन अंतर्मुखी हो चुका है? तब आपका आना सफल हो गया, तब मेरी मैया बेटी का आना सफल हो गया। अगर मन अंतर्मुखी हो गया, संसार का चिंतन नहीं होता तो गीता है मेरी सरकार। स्वामी जी मेरे कहा करते थे, जो गिरे पड़े गए इस सरजमी पर उन्हें फलक पे ले जाती है। फलक का मतलब ये आत्मा समझिए, जो गिरे पड़े गए इस सरजमी पर उन्हें फलक पे ले जाती है गीता। उन्हें उस पर तल्लीन कर देती है भगवान की जात की। भगवान करे मैं फिर कहना चाहता हूँ, मैं अपनी आंखों से आपको देख के जाऊं कि आप सब अंतर्मुखी हो चुके हैं। मैं इन्हीं चरम चक्षुओं से देख के जाना चाहता हूँ देवियों, मेरी शुद्ध भावना को पूरा करना कि आप अंतर्मुखी हो चुकी है, आपकी वृत्ति चल पड़ी है भगवान की ओर। बस फिर हम दोनों का, श्रोता वक्ता का आना, महाराज जी की वाणी को सुनना कल सफल सफल। धन्यवाद। आशीर्वाद।